नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। समाज पर जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो समाज ऐसे संगठनों की ओर देखता है जो कि ऐसे हालात से निपटने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब इन संगठनों के लोग ही आपदाग्रस्त होने लग जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर हो चले हैं। महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी का निधन हो गया। उनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। उनकी कहानी आपका दिल पसीज देगी। अमोल कुलकर्णी की कहानी से यह भी पता चलता है कि मुंबई में हालात कितने बिगड़े हुए हैं। इसी अप्रैल में अमोल कुलकर्णी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है और हम अपनी जान दे रहे हैं। वाकई में अमोल कुलकर्णी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान न्यौछावर कर दी। अमोल कुलकर्णी मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर API रैंक के अधिकारी थे। उनकी उम्र करीब 32 साल के आसपास थी और उनकी पोस्टिंग हुई थी मुंबई के शाहू नगर पुलिस थाने में। शाहू नगर पुलिस थाना धारावी इलाके में आता है। वही धारावी जो कि मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गई है। धारावी में कोरोना मरीजों के आंकड़े हाल ही में 1000 के ऊपर तक चले गए हैं और मरने वालों की संख्या भी 50 से ज्यादा हो गई है। तो ऐसी जगह पर अमोल कुलकर्णी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आप जानते होंगे कि धारावी में कितना कंजेशन है, यहाँ की गलियां कितनी संकरी हैं और यहाँ आबादी कितनी घनी है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ठिकाने पर ड्यूटी करते वक्त अमोल कुलकर्णी कोरोना से संक्रमित हो गए। 32 साल के अमोल कुलकर्णी डायबिटीज से भी पीड़ित थे और इसलिए कोरोना को उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। महाराष्ट्र टाइम्स के एक पत्रकार विजय चोरमारे ने अमोल कुलकर्णी के करीबी लोगों से बातचीत करके जो जानकारी दी, उसके मुताबिक करीब 11 मई को अमोल कुलकर्णी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे कोरोना के जैसे, तो वे सायन अस्पताल में गए। अस्पताल से बताया गया कि आप घर पे ही आराम कीजिए। दूसरे दिन 12 तारीख को उन्हें कोविड की टेस्ट की, उसका रिपोर्ट आने के लिए 4 दिन लग गए, यानी 15 तारीख को रात को उनका रिपोर्ट आ गया। उसी रात को उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उनके कुछ मित्र सहकर्मी थे, वो उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब आधे घंटे तक उन्हें कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी। आधे घंटे के बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस मिल गई और उसके सहारे वो उसे अस्पताल ले गए, मगर तब तक सारा खेल खत्म हो गया था। अमोल कुलकर्णी का निधन होने के बाद अस्पताल ने उनके शव को एक काले रंग के प्लास्टिक में पैक किया और सीधे शमशान भूमि भेज दिया। उनका अंतिम संस्कार उन्हीं के एक साथी ने किया और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अमोल कुलकर्णी के कई करीबी नाते रिश्तेदार उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके। अमोल कुलकर्णी की मृत्यु के बाद में भी सिस्टम की बेदर्दी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद जब उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया तो उनके साथियों ने देखा कि डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण जो है डायबिटीज लिखा हुआ था और सांस लेने में तकलीफ लिखी हुई थी, ना कि कोरोना लिखा हुआ था। इसके बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, राजनीतिक हस्तक्षेप करवाना पड़ा, जिसके बाद में कोरोना का उसमें जिक्र हो पाया। कुलकर्णी के अंतिम संस्कार में उनके कई सहकर्मी भी नहीं पहुंच पाए। कई ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो कि उनके साथ उन्हीं के थाने में काम करते थे, वो भी उनकी अंतिम विदाई देने के लिए नहीं आ सके। उसी शाम को जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जब शाहू नगर पुलिस थाने पहुंचे और जब वो वहां के तमाम पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर रहे थे, तो उसी दौरान एक पुलिस अधिकारी अपने आंसू नहीं रोक पाया। इसे क्या कहेंगे आप? जब कोरोना से जंग के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले एक पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। अमोल कुलकर्णी की जान बच सकती थी अगर लक्षण नजर आते ही पहले दिन ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता और उनकी सही देखभाल होती, तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। रिपोर्ट का देर से आना भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। 3 से 4 दिन लग रहे हैं लोगों की रिपोर्ट आने में और इस दौरान जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है और कईयों की मौत हो जाती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज आ रहे हैं कि जो इंतजाम तमाम किए गए थे वो सारे के सारे कम पड़ रहे हैं।
चाहे वो अस्पताल हों, क्वारंटीन सेंटर्स हों या फिर टेस्ट करने वाली लैब्स हों। कुलकर्णी के मामले में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है कि लोग जो है अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो रही है। और इसके साथ साथ टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी देरी से आ रही हैं। सोमवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRD की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 1008 बेड वाला विशेष कोविड अस्पताल बनाकर सौंपा गया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जिस तादाद में मुंबई में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं यह अस्पताल भी नाकाफी ना साबित हो जाए। अब मुंबई महानगर पालिका शहर के वानखेड़े स्टेडियम को, जहां पर कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, उसको भी क्वारंटीन सेंटर में बदलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिस के बाद में एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुझे कई पेशेंट्स के रिश्तेदारों के फोन या संदेश आ रहे हैं कि अपने पेशेंट्स को लेकर वे अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर बेड्स नहीं मिलते। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुंबई में, पुणे में अस्पताल बेड्स का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि किस समय कौन से अस्पताल में बेड उपलब्ध है और अपने पेशेंट को लेकर वो उसी अस्पताल में जाए। अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आपको अस्पतालों में जगह शायद ही मिल पाए, और अगर आप कोरोना के पेशेंट नहीं हैं तब भी कई अस्पताल ऐसे हैं, हमारे पास कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अस्पताल आपसे कहते हैं कि पहले आप कोविड का टेस्ट करा कर आइए, कोरोना का टेस्ट करा कर आइए, और उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं तभी उस अस्पताल में आपको जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि इस सिलसिले में सरकार ने कई सारे स्पष्टीकरण दिए हैं, कई नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।